आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन की वीडियो है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये वही ट्रेन है 55-324 नंबर की ट्रेन जो पीलीभीत से चलकर टनकपुर की ओर जाने वाली 12:35 पे चला करती थी। अब इसका टाइम लगभग 3:10 पर कर दिया गया है पीलीभीत से। तो ये हमारी 1 नंबर के बराबर में डिब्बे खड़े हुए हैं। तो ये लगभग 3 बजे जाकर लगाए जाएंगे, फिर इसको चलाया जाएगा 3:10 पर। सामने हमारी वही है जो टनकपुर से कासगंज के बीच में चलती है, 1:15 बजे चलती है। तो अब पीलीभीत से मझोला तक का सफ़र जर्नी हो रहा है। आप हमारी लास्ट तक चैनल को वीडियो को देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबाते रहना। आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देख सकते हैं त्योहारों के हुए जैसे बहुत से त्यौहार, होली, ईद वगैरह त्यौहार आ रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों को बाहर से आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी तक कोई ऐसी मैलानी रूट पर चलने के लिए एक दिल्ली की ट्रेन नहीं बढ़ाई है। होली भी निकल गई, अब ईद का त्यौहार भी है। इससे बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं अपना त्यौहार मनाने के लिए घरों पर, मगर अभी तक कोई सीधी ट्रेन दिल्ली की नहीं मिल रही है। लोगों को, मैलानी लखीमपुर वालों को और पूरनपुर वालों को बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। तो 4 पैसेंजर ही चलती रहेंगी क्या? और यह एक गोरखपुर बड़ी बड़ाई है, वो भी पीलीभीत तलक का है। उसका कोई लोगों को फ़ायदा नहीं है आने में। तो वैसे ही पीलीभीत आते रहते हैं पैसेंजरों से और चले जाते हैं। मगर इसका विस्तार अगर गोरखपुर का इज्जत नगर तक किया जाए तो यहाँ से लोगों को थोड़ा बरेली तक का ही सफ़र आसान हो जाएगा। जैसे दैनिक यात्री बहुत से लोगों को बरेली जाने में आना जाना पड़ता है और बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं। तो ऐसे में इसका विस्तार गोरखपुर का तो सीधी इज्जत नगर तक किया जाए, तब लोगों को और फ़ायदा होगा। और जैसे हमारी पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में चलने वाली अनारक्षित एक्सप्रेस 55 हमारी 05447 और 48 नंबर की ट्रेन जो पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में 12:10 पर रवाना होती है और शाहजहाँपुर से 2:40 पर रवाना होकर 4 बजे पीलीभीत आती है। तो अब कल लास्ट दिन है उसका, 31 मार्च तक का उसका फेरा बढ़ाया गया था। देखते हैं आगे बढ़ रही है या नहीं। कल का ही डेट है, कल तक लास्ट है। तो ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि अब अनारक्षित एक्सप्रेस के बगैर पीलीभीत से 9:30 बजे के करीब पीलीभीत से शाहजहाँपुर के लिए चलाना चाहिए, जो लगभग हमारी 1 बजे के करीब 12 बजे के करीब शाहजहाँपुर पहुंच जाए। वहां से चले अपने 1 बजे और चलकर 4 साढ़े 4 बजे के करीब पीलीभीत आए। तो ऐसे में फ़ायदा हो जाएगा लोगों को आने जाने में। अनारक्षित एक्सप्रेस बंद होने के बाद अगर सीधी पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में सुबह के बीच में 9:30 बजे चला दी जाए पैसेंजर, तो लोगों को फ़ायदा होने लगेगा, जिससे भीड़ भाड़ में और सारे हाल्टों वालों को भी, यात्रियों को भी फ़ायदा होगा आने जाने में। क्योंकि वहाँ से सुबह 7 बजे के बाद 2:40 पे ही मिलती है। जैसे पोटा भोपतपुर, वो पोटा शेरगंज जैसे दिम और मेघौना चक सफरा सबसे ज़्यादा हाल्ट है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ कम होती है इसमें। अगर भीड़ भाड़ पैसेंजर 9:30 बजे की भी चलाई जाए तो भीड़ ज़्यादा ही होगी और फ़ायदा भी हो जाएगा, लोगों को आने जाने में दिक्कतें नहीं होंगी। तो पीलीभीत से मैलानी रूट पर सेक्शन पर बहुत ही धीमी रफ्तार चल रही है और बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। तो क्या इस रूट पर अभी तक नहीं बढ़ेंगी ट्रेनें? कब बढ़ेंगी कब नहीं, इसका कोई अभी अनुमान लगाया नहीं जा सकता। जब तक हमारा अमृत भारत योजना के तहत पीलीभीत जंक्शन को प्लेटफार्म संख्या 6-7 नहीं बढ़ा सकते, तब तक नहीं होगा। तो ये हमारी टनकपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो देख रहे हैं आप। यहाँ भी लिफ्टिंग तैयार हो चुके हैं। सामने पहाड़ का है, पूर्णागिरी लोग जाते हैं यहाँ उतरकर यहाँ से। तो यहाँ बागेश्वर रेल लाइन का भी सर्वे हो चुका है, मगर अभी चलने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप सामने डेमू खड़ी है 2 नंबर पर, और ये देहरादून का रैंक खड़ा हुआ है, ये देहरादून जाने वाला। तो हफ्ते में 1 दिन चलती है, इसका विस्तार हफ्ते में 3 दिन होना चाहिए टनकपुर से देहरादून, तो लोगों को और भी फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं एक टीन अलग लगाई जा रही है। ये पहला बहुत सीधा धूप लगती थी, लोगों को जाने में दिक्कत होती थी। तो यहाँ 2 नंबर पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर टीन आगे नहीं थी, अब इसे एक और लगा दी गई है टीन। यहाँ लोगों को छाए के लिए फ़ायदा होगा। तो ये डिब्बे रैंक जा रहे हैं आगे खड़े होने के लिए। तो ऐसे में 8 दिन खड़े रहते हैं हफ्ते भर। तो ऐसे में
इसको 3 दिन चलाना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। देहरादून जाने में लोगों को एक दिन से कुछ फ़ायदा नहीं है। और टनकपुर से अमृतसर भी एक बढ़ना चाहिए। आने वाले दिवाली त्यौहार पर लोगों को बहुत सी मांग है, बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं। तो अब टनकपुर भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो सामने ये देख रहे हैं, या 4-5 प्लेटफार्म भी बनने वाले हैं। यहाँ 4-5 प्लेटफार्म बढ़ेंगे, सामने बन रहे हैं इसके लिए। तो आप देख सकते हैं, वर्कशॉप भी है सामने। टनकपुर अब कल से हमारी परमानेंट हो जाएगी। टनकपुर दुरई 05097 नंबर के बजाय अब 15092 नंबर से दौड़ेगी टनकपुर से दुरई के बीच में। यहाँ से लोगों को अब सीधा राजस्थान जुड़ जाएगा उत्तराखंड से। आने जाने बाहर का देख सकते हैं, दुकानें बनाई हैं ये लोगों के लिए। तो यहाँ दुकानें खोलने के लिए है, बाहर का नज़ारा है। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।